सिटिंग। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय ज़ीज़ लाइफस्टाइल चैनल। आज मैं फिर एक मॉर्निंग रूटीन में आई हूँ। मॉर्निंग टू नाइट रूटीन जितना मेरे से शूट हो सका मैंने किया। तो ये जी सुबह उठते साथ ही हमारे घर में जो है एक ट्रैफिक का सीन होता है। सुबह उठते साथ ही हम लोग गाड़ी चलाते हैं। हमदान उठते साथ ही अपनी गाड़ी ढूंढता है और ये गाड़ी स्पीड में चलाते हुए मेरे पैर में मारता है। बेड से उतरते साथ ही इसका यही काम होता है। तो जी सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सुबह मैं उठ के अपने हस्बैंड और सुफियान को स्कूल भेज के नमाज़ पढ़ के सो जाती हूँ। फिर सुबह उठती हूँ 10 बजे के करीब, तो नाश्ता करती हूँ। नाश्ते में हम लोग सिंपल सा ब्रेकफास्ट करते हैं, बॉयल्ड एग, और मैं चाय और ब्रेड मक्खन का नाश्ता करती हूँ। इतने में हम लोग ब्रश कर लेते हैं, क्योंकि मैं आज का हमदान की भी प्रैक्टिस करवा रही हूँ ब्रश करवाने की। वो ऑलरेडी खुद ब खुद ही सीख रहा है, मुझे और सुफियान को देखता है कि ब्रश करते हुए, तो वो हमारी रूटीन को फॉलो कर रहा है। और बस उसकी पॉटी ट्रेनिंग रहेगी इंशाल्लाह। वो भी पॉटी ट्रेनिंग उसकी मैं कंप्लीट करवाऊंगी 3-4 मंथ्स में, क्योंकि अभी वो 2 इयर्स का हुआ है। तो अभी मैं थोड़ा सा और उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी। अभी तो खैर वो खुद बताना शुरू हो गया है, तो अभी कंप्लीट इतना नहीं वो बोल पाता। तो जी उसके बाद ये मैंने अपना मुंह धो लिया सुबह के टाइम पे। और उसके बाद ये अंडे यहाँ पे थे और मैंने थोड़ा सा ब्रेड के ऊपर मक्खन लगाना शुरू किया। जैसे हम किसी को मक्खन लगाते हैं वैसे ही मैंने ब्रेड के ऊपर मक्खन लगाना शुरू किया। मैं सिर्फ 2 ब्रेड लेती हूँ और मक्खन लाजमी लगाती हूँ, क्योंकि मुझे अंडा ब्रेड नहीं पसंद। मुझे मक्खन, डबल रोटी और बॉयल्ड एग अच्छा लगता है। एक बॉयल्ड एग विदाउट यॉक लेती हूँ, उससे फिट भी रहती है, प्रोटीन भी मिल जाती है, ताकत भी मिल जाती है और डाइट की डाइट भी हो जाती है। और शुगर के बगैर मैं चाय लेती हूँ। अगर ये आप अपनी प्रैक्टिस बना लेंगे तो आप यकीन करें कि आपका वेट नहीं बढ़ेगा, आपका वेट वहीं का वहीं मेंटेन रहेगा। तो ये जितना थोड़ा सा मक्खन रह गया था, मैंने कहा कि इसका अब क्या बचाना है, अब इसको भी इस पर लबड़ देते हैं, पोत देते हैं अच्छी तरीके से। और इस तरीके से ये हमारा ब्रेकफास्ट रन हो जाएगा। मॉर्निंग में उठ के बहुत सारे काम होते हैं, पता नहीं चलता कि दिन कहाँ जाता है, इतना काम होता है डेली। रोज़ ये सोचती हूँ कि आज घर साफ़ किए, कल साफ़ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आई डोंट नो कचरा कहाँ से आ जाता है। डेली सफाई होती है, डेली चीज़ें उठाई जाती हैं, डेली बर्तन धोए जाते हैं, डेली खाना पकता है। इतना काम होता है कि मतलब रात में जब आप बेड पे जाते हो तो वो आपको एक छुट्टी का टाइम मिलता है। तो यहाँ पे मेरे अंडे उबल चुके थे, तो मैंने अंडों को छील लिया था। आई डोंट नो अंडे आजकल पता नहीं कैसे आ रहे हैं, छीलते छीलते बीच में से टूट जाते हैं और उसकी पूरी की पूरी एक बोटी उतर जाती है अंडे की। आई डोंट नो पता नहीं क्या मसला हो रहा है। ऐसा मसला तो वैसे सर्दियों में होता है, क्योंकि सर्दियों में जब अंडे आपके बहुत ठंडे हो जाते हैं ना, तो उसमें ये मसला होता है कि उसकी जो स्किन होती है ना, पतली सी लेयर, वो नहीं उतरती। गर्मियों में नहीं होना चाहिए, लेकिन गर्मियों में भी हो रहा है। आई डोंट नो। पहले दिन मैं एक अंडा लेकर आई थी केयरफोर्ट से, तो वो अंडे अजीब से निकले थे, मुझे तो प्लास्टिक के लगे थे। जितना मर्जी उनको बाल लो तो वो सही होते हैं। तभी याद है हमदान की खुशी दिखेगा नाश्ते के टाइम पे। हमदान एग से डांस डांस से याहू एग। तो ये हमदान की आपने खुशी देखी है नाश्ते के टाइम पे, ऐसे एक्साइटेड होता है कि अन्ना आ गया है, एग आ गया, थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट हो गया है। तो ये मैं काफ़ी दिन से सोची थी कि मुझे जाए नमाज जो प्रेयर मैट है उनको वॉश करना है, तो नहीं मेरे से टाइम निकल पा रहा था। फिर मैंने आज सोचा कि आज दूसरी लॉन्ड्री की वॉशिंग तो है नहीं, तो क्यों ना आज मैं जाए नमाज को ही वॉश कर लेती। तो बस मैंने 30 मिनट्स पे कोई वॉश पे जाए नमाज लगा ली और मैंने इसको वॉश कर लिया था। फिर उसके बाद 30 मिनट्स के बाद ये हो गई थी डन। तो फिर मैंने बाहर जो बालकनी होती है, हमारी टेरेस होती है, वहाँ पर मैंने इसको हैंग कर दिया था ड्राई होने के लिए। तो ये भी मेरा एक टास्क में था कि मुझे ये भी करना है। मैं डेली वैसे रात को जो है ना सोच कर सोती हूँ कि मुझे सुबह क्या क्या काम करने हैं और क्या क्या नहीं करने हैं। और कुछ 2 दिन पहले के लॉन्ड्री मैंने किए हुए थे कपड़े, वो भी मुझे उतार के तय करने थे, उसका मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। सारी बात है, थक जाती हूँ, बच्चों को भी देखना होता है, फिर साथ में नमाज़ें भी पढ़नी होती, कुकिंग भी होती, छोटे बच्चों का साथ है। जिनके छोटे बच्चे हैं उनको पता ही होगा कि बच्चे कितना तंग करते हैं। तो ये मसूर की दाल थी, मैंने कहा सोचा आज मसूर की दाल ही बना देती हूँ सिंपल। इसको मैंने वॉश किया, वॉश करने के बाद इसमें आधा टमाटर और एक प्याज छोटा सा, नमक और हल्दी और लाल मिर्च डाल के मैंने चढ़ा दिया था। मैं ऑयल फ्री दाल बना रही हूँ। मैंने इसमें और थोड़ा सा लहसुन अदरक डाला था, मैं इसमें कोई ऑयल नहीं डालूँगी। तो आप लोग इसमें ऑयल डाल के भी इसको तड़का दे सकते हैं। और भी दूसरे मेरे काम थे कि पत्ती ख़त्म हुई थी, पत्ती मुझे डब्बे में डालनी थी। हमदान का नीडो पाउडर ख़त्म हुआ हुआ था, वो मुझे डब्बे में डालना था। मतलब इतने छोटे छोटे काम होते हैं। फिर उसका हमदान का डेली बेसिस पे दूध वाला जो पानी होता है वो बॉयल करना होता है। बड़े काम होते हैं छोटे छोटे, जो कि सिर्फ मुझे सुबह ही करने होते हैं। मैं सुबह मोस्टली
अपने सारे काम ख़त्म करती हूँ। लाइक हम सुफियान के स्कूल आने से पहले पहले मेरा हर काम फिनिश हुआ हो, तो फिर जो बीच में 2-3 घंटे होते हैं वो मैं थोड़ा सा उसमें रेस्ट कर लेती हूँ। फिर शाम को वही रूटीन स्टार्ट हो जाती है, सुफियान को स्कूल का पढ़ाना होता है, फिर उनको डिनर कराना होता है, फिर उनको वॉशरूम से फ्री करवा के जो है उनको सुलाना होता है। बीच में मेरे अपने भी काम होते हैं, हस्बैंड के भी काम होते हैं, तो ये सारा चल रहा होता है। सिर्फ मुझे पूरे दिन में जो है ना एक रात में रेस्ट मिलता है और एक दोपहर के टाइम पे रेस्ट मिलता है। तो बस ये मैं आजकल सुफियान हमदान को बार बार मेरे सुफियान जीन से निकलता है। हमदान को मैंने नीडो फोर्टिफाइड स्टार्ट करवाया हुआ है, बहुत अच्छा दूध है और सुफियान को भी मैं यही देती थी। तो हमदान को माशाल्लाह से सूट कर गया है नीडो फोर्टिफाइड, और उसका वेट भी माशाल्लाह से गेन हो रहा है, थोड़ा सा माशाल्लाह से हेल्दी हो रहा है। ये दूध उसको सूट कर गया, ये दूध वो बहुत शौक से पीता है। दिन में तो वो नहीं लेता, दिन में तो मैं उसको खिलाती हूँ, खाना खिलाती हूँ, नाश्ता करवाती हूँ, दिन में नहीं लेता, लेकिन रात में उसको बहुत ज़रूरत होती है दूध की, तो रात में वो लाजमी पीता है। और सेवियाँ भी ये बहुत शौक से खाते हैं। फिर रात में इनका शाम में इनका स्नैकिंग भी होता है। इनको कभी फ्रेंच फ्राइज तल देती हूँ या कभी इनको मैं सेवियाँ बना देती हूँ, कुछ डिफरेंट डिफरेंट करती रहती हूँ कि जब ये जो खेल के फारिग होते हैं। पहले तो हमदान नैप लेता था, आजकल हमदान ने नैप भी ख़त्म कर दिया है। तो जी दाल मेरी एक तरफ हो रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो सैलेड भी बना के फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि फिर शाम के टाइम पे अगर नहीं फ्रिज में कोई चीज़ डन होगी तो फिर आलस सी आती है। मैं हर चीज़ डन हुई है ना, तो फिर बंदा को होता है कि काम हुआ तो बंदा खा लेता है। जब अगर टाइम पे दिल करे ना कि ये बनाओ ये खाओ, तो फिर उस टाइम पे बंदे को बड़ी आलसी आती है। तो बस सिंपल सा मैंने प्याज और खीरे टमाटर और बंद गोभी का सलाद बना लिया, काली मिर्च डाल दी और मैंने लेमन इसमें स्क्वीज़ कर दिया। इस तरीके से लेमन स्क्वीज़ करने से नींबू के जो बीज है वो आपके हाथ पे आ जाते हैं और बाकी रस नीचे चला जाता है। ये भी डन हो गया। बंद गोभी को मैंने इस तरीके से क्लिंग फिल्म में लपेट के रख देती हूँ और काउंटर टॉप भी साफ़ कर लेती हूँ। जिस तरीके से ये वीडियो में इस तरह काम नज़र आता है, अल्लाह करे ऐसे ही ओरिजिनल में काम स्पीड में हो जाए। तो जी आज मैं ये मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था, बड़ा मैजिकल ये लोशन बताया था, लॉयल के नाम से क्लीनर का है, ये डर्ट क्लीन करता है। तो इस तरीके से इसको स्प्रे कर दो ना, तो ये बहुत अच्छी डर्ट उतारता है। तो मैं उसे कहने पर लेकर आई थी, मैंने कहा देखते हैं काम करता है कि नहीं करता, और बाकी अमेजिंग इसका रिज़ल्ट था। और ये मेरा एग्जॉस्ट फैन जो है ना काफ़ी 1 महीने का येलो हो गया था, चिकनाहट चढ़ गई थी, तो मुझे समझ नहीं आती थी कि साफ़ कैसे होगा। तो फिर मैंने ना उसके कहने पर ये लेकर, उसने कहा एक दफ़ा लेकर आओ और देखो भी इसका क्या जादू होता है। तो भाई वाकई जादू था। मैंने 5 मिनट्स पे स्प्रे किया, लेकिन पहले मैं डर रही थी। मैंने कहा मैंने वो मेन स्विच बंद नहीं किया तो कहीं मुझे करंट ना पड़ जाए, क्योंकि गीला है। तो मैं बहुत डर डर के कर रही थी, क्योंकि घर पे कोई था भी नहीं। तो ये इतना देखिए इतना अमेजिंग इसका रिज़ल्ट था, और था भी इतना मतलब महंगा नहीं था, 7 दिरहम का था ये। और अमेजिंग, यहाँ पे गिफ्ट मार्केट है शारजा, मैंने वहाँ से बाय किया था, अमेजिंग रिज़ल्ट था। तो यहाँ पे जी मेरी दाल भी रेडी हो चुकी थी, शाम का टाइम हो चुका था, सुफियान आ चुका था, तो उसको ये काम करवाना था। ये आजकल उसके माइनस के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, तो बस उसको ये स्टडी करवाई और उसको पढ़ाया। उसके बाद जी मेरा अब वॉक का टाइम स्टार्ट हो गया था। शाम को मैं वॉक करती हूँ असर की नमाज़ के बाद। तो जी ये मैंने वॉक किया और अब चलती हूँ, मेरा व्लॉग हो रहा है ख़त्म। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन मिलती है। अल्लाह हाफिज़।